अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखेगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट, यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। हुजूर पाक में आता है कि पानी गर्म कौन कर रहा है मुर्दा इसको भी देखता है, कौन नहला रहा है उसको भी देखता है, नहलाते वक्त क्या बातें हो रही है मुर्दा उसको भी सुनता है, कफन कौन पहना रहा है मुर्दा उसको भी सुनता है और वो सब। लेकिन आजकल नहलाते हुए लोग बहुत भंकस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और मैं ये देखता हूँ हमारे शहर के अंदर कि जब मुर्दे को नहलाया जाता है तो लोग चादर पकड़ के खड़े रहते हैं और झांक झांक करके देखते हैं। मुर्दे को इससे तकलीफ होती है। जितने लोगों की ज़रूरत वहाँ है उतने ही लोग हैं। दो की ज़रूरत है दो रहे, तीन की ज़रूरत है तीन रहे। वो कोई तमाशा और सर्कस तो है नहीं कि आप वहाँ झांक झांक करके देख रहे हैं। क्या है, आपसे सिर्फ मैं इतना पूछता हूँ, अगर मैं नहा रहा हूँ या आप नहा रहे हो और कोई झांक झांक करके देखे, हमें जिंदों को कैसा लगेगा? तो फरमाया गया कि जिन चीज़ों से जिंदों को तकलीफ पहुंचती है उन्हीं चीज़ों से मुर्दों को भी तकलीफ पहुंचती है। तो जिंदा अगर लुंगी पहन करके नहाए तो आप देखें तो उसको अच्छा नहीं लगता, अगर वो बाहया है तो आप वहाँ ज़बरदस्ती क्यों देखते हैं, झांकते हैं? नहीं, बल्कि अब तो ये जो मिजाज है ना हमारा कि जो चादरें तान देते हैं बाहर नहलाते हैं, लोग मुर्दे को बाहर नहलाना लाजमी समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, घर के अंदर भी नहलाया जा सकता है, चादर तानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर घर के अंदर जगह ना हो, पहले चूंकि हमारे यहाँ जो वो मकानात छोटे थे झोपड़पट्टी में, तो बाहर गुस्ल दिया जाता था। तो अगर ऐसी तकलीफ है तो बाहर गुस्ल दे सकते हैं, वरना अगर इंतज़ाम घर में है तो बेहतर है कि घर के अंदर पर्दे की पाबंदी के साथ गुस्ल दें। तो मुर्दा सबको देखता है, सुनता भी है। और फिर उसके बाद एक और बात इस दरमियान अर्ज़ कर दूं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने मुर्दों को अच्छा कफन दो। यहाँ तो हाल यह है कि ऐसा कफन मैं देखता हूँ कि वो ऊपर की जो सर की तरफ का हिस्सा वो पकड़ के बांधते हैं ना, वो अगर कोई ताकतवर आदमी पकड़ के दबा ले तो वो फट जाता है। सबको एक जैसा, वो कफन वाले भी जो कपड़ा लाते हैं, क्योंकि जो लोग खरीदते हैं बस वही लाते हैं। और फिर लोगों का हाल भी ये है ना कि अमीर हो गरीब हो छोटा हो बड़ा हो, जाते सीधे बोलते कफन दो, और वो लाता है वैसे दे देता है, जैसा उसके पास होता है वैसे देता है, वही उठा करके लेके आते। नहीं, कफन अच्छा दो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुर्दे अपने कफन को देख के खुश होते हैं। बल्कि कैसा कफन होना चाहिए उसका एक उसूल आप याद कर लें। जैसी कीमत के कपड़े वो जुमा और ईदैन में और शादी ब्याह में पहनता था, वैसी कीमत का कफन उसको दिया जाए, कफन अच्छा हो। उसकी वजह यह है भाइयों, अगर कोई शादी में जा रहा है तो वो कितना बन संवर कर जाता है। अब हमारा तो ईमान है कि वो तो जा रहा है हुजूर के दीदार के लिए, इतनी बड़ी हस्ती के दीदार के लिए जा रहा है, तो फिर उसके लिए तो कोई अच्छा ही लिबास होना चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका आप ख्याल करेंगे। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जनाजा जब लोग ले करके चलते हैं तो भी मुर्दा सब बातों को सुनता है। एक और अहम बात मुसलमानों के मोमिनों के फ़ायदे की, जब किसी की मैयत में जाओ ना उसके जनाजे में, तो प्लाट की, रिश्तों की, दुकान की, मकान की बातें मत किया करो, बल्कि मुर्दे की तारीफ किया करो। दो चीज़ें करो, या तो अल्लाह का जिक्र करो या तो मुर्दे की तारीफ करो। देखो हर इंसान के अंदर कितना भी बुरा हो, कोई ना कोई खूबी तो उसके अंदर होती है, तो उसकी खूबियों का जिक्र करो। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला उसकी मैयत में फरिश्तों को फैला देता है। फरमाता है जाओ और जा करके सुनो कि मुसलमान इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। फरिश्तों को अल्लाह भेजता है कि उसकी मैयत में कि जाओ और सुनो कि मुसलमान, हालांकि वो सब जानता है, लेकिन रहमत खुदा बहाना मी जो है, बख्शने के बहाने तो देखे मेरे अल्लाह की बारगाह, उसे कैसे बख्शने के बहाने आते। तो मैं जाओ, जा करके सुनो कि उसके बारे में मैयत में आने वाले क्या बोल रहे हैं। तब वहाँ पर क्या बात होती है, अल्लाह अभी तो अच्छा बैठा हुआ था, उसको अटैक आ गया,
यहाँ दवा खाने में नहीं ले जाते, उधर ले जाते तो बच जाता। ये सारी बंकस बाजी होती रहती है। और उसके बाद कुछ तो इतने बदमाश किस्म के होते हैं, वो बुराइयां बयान करते। अच्छा मर गया बेचारा, बेचारा ही बोल के कहते हैं, लेकिन वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तुम्हें भी मरना है, नहीं वीडियो देखिएगा आप यहाँ पे, मरना है। तुम्हारे गलत चाहने से उसका गलत नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसके बख्शिश का सबब बन सकते हो तो बन जाना। अगर 40 मोमिन उस मैयत के अंदर मुर्दे की तारीफ कर दे कि बड़ा अच्छा था, और फरिश्ते कहते हैं मौला तारीफ हो रही थी, का कितने का 40। अल्लाह फरमाता है अगर मेरे 40 बंदे उसकी अच्छाई पर मुत्तफिक हो गए हैं तो मैं उसको बख्श देता। इसीलिए 2-4-6 लोगों को जमा करके, 2-4-6 लोगों को जमा कर, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उसकी कितना भी पापी होगा, कोई तो अच्छी बात उसकी होगी, वही अच्छी बात कर देने, सबसे मुस्कुरा के मिलता था, मिलजुल के रहता था। इस तरीके की कोई उसकी कुछ, देखो ये आदमी कितना भी बुरा हो, कोई ना कोई उसकी तो अच्छाई होगी, तो उसका जिक्र कर दिया करो। अगर अपनी अच्छाई बयान करने से उसकी मगफिरत होती तो अपना जाता क्या है। तो अगर हम किसी का भला चाहेंगे, हो सकता है अपनी मैयत में भी कोई आकर के कह दे कि बड़ा अच्छा था, तो उसके सदके अपनी भी बख्शिश हो जाएगी। और मैं तो कहता हूँ यार, कोई ना भी चाहे ना, तो मेरा अल्लाह तो चाहता ही है बख्श देना, वो तो चाहता ही है बख्श दे। वो कहता है मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूंगा अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम, बल्कि हदीस से पाक है कि मोमिन की मौत उसके गुनाहों का कफ़ारा है। बल्कि क्या बहाने ढूंढे जाते हैं। फरमाया गया अगर जनाजे के अंदर कोई नेक आ जाए और वो कंधा दे दे तो भी मुर्दा बख्श दिया जाए। नमाज जनाजा में 3 सफ लग जाए ना, या 40 मोमिन जमा हो जाए तो भी बख्श दिया जाता है। और खास बात कि ना 3 सफ़ें हुई, ना 40 लोग जमा हुए, ना किसी ने तारीफ की। फरमाया गया हाय हाय क्या अंदाज है बख्शने के। अगर किसी बख्शे हुए मुर्दे के करीब उसकी कब्र बन जाए तो भी अल्लाह बख्श देता। देखिए ईमान पे गया तो बात क्या है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, इसको भी गालिबन इमाम सुयूती ने लिखा है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ तो उसको दफन किया गया। तो जैसे ही उसको दफन किया ना, तो लोगों ने देखा कि उसकी कब्र पे फूलों का गुलदस्ता अचानक नमूदार हुआ। लोग अरे अभी तक तुम इनसे गाफिल थे, क्या अल्लाह का पहुंचा हुआ बंदा है, क्या अल्लाह का नेक बंदा है कि इसको इधर दफन किया और उधर फूलों का गुलदस्ता कब्र पे। तो कुछ देर होशियार होते हैं, तो कहा कि यार ये तो अल्लाह का वली है, इसको कब्रिस्तान में नहीं होना चाहिए, इसको कहीं और होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा यहाँ पे, इसको कब्रिस्तान में नहीं होना चाहिए, यहाँ बड़ी जगह की तंगी है, इसको कहीं और होना चाहिए। आपसे एक बात कहता हूं, देखो बहरहाल कब्रिस्तान में दफन होने की फजीलत है। कब्रिस्तान में दफन होने की फजीलत है। उसका फ़ायदा क्या है? कब्रिस्तान में दफन होने का फ़ायदा क्या है? एक तो ये कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं आएगा तो किसी का कोई ना कोई तो रिश्तेदार आएगा, और वो आएगा तो तना अपने अब्बा को अपने दादा को थोड़ी सलाम करेगा, वो तो सारे कब्रिस्तान वालों को सलाम करेगा। एक बात, अपना कोई रिश्तेदार ना आया, किसी का कोई रिश्तेदार आएगा और वो वहाँ दुरूद पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, तो उसकी बरकत सारे कब्रिस्तान वालों को नसीब हो। ये जो और अलग से कब्रें बनाना है या मज़ारात बनाना है, ये उन लोगों के लिए है जो वाकई अल्लाह के ऐसे बरगजीदा बंदे हों जो इस बात के हकदार हों। वरना अगर हर आदमी अपने अब्बा दादा की अलग अलग बनाता रहा तो बड़ी मुसीबत बेचारे के लिए खुद है। एक कब्रिस्तान में रहता तो पढ़ाई होती, साले सवाब होता है ना, उस पर सलाम पेश किया जाता, कोई नेक बंदा आता, दुरूद पढ़ता उसकी बरकत से। अरे नहीं कुछ होता तो कम से कम आस पास वालों की जो बख्शिश हो गई थी उन्हीं के सदके बख्शे दिया जाता। खाम खा अंधेरे में पड़े रहते हैं इधर उधर। ये आप अच्छा नहीं करते। अपने धंधे पानी के लिए आप अपने मुर्दों पे जुल्म न करें।
اگر وہ عام مسلمان ہے، اگرچہ نیک ہے، کوشش کرو قبرستان میں دفن کرنا، یا پھر اگر آپ الگ ہی دفن کرنا چاہتے ہیں تو کسی مسجد میں کر دیں تاکہ عبادت کی برکتیں ملیں. یعنی مسجد کی زمین پہ نہیں کر سکتے، مسجد سے لگ کر آپ کی خود کی زمین ہو یا آپ نے خریدی ہو تو، ورنہ ایسا نہیں کہ آپ مسجد کی جو مومنوں نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے آپ اس کو نہیں کریں. اگر آپ نے خود سے الگ سے لیو خریدی ہو تاکہ مسجد کی برکت، یا مدرسے میں دفن کریں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ طالب علم کسی قبر کے قریب سے گزرتا ہے تو 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی وہاں کریں جہاں بخشش کے آثار ہوں. اور میں تو کہتا ہوں کہ مالیگاؤں کا بڑا قبرستان اگر گھروں کے قریب ہو، اگر مالیگاؤں کا بڑا قبرستان گھروں کے قریب ہو. اب کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر کہاں کہاں ہے اور لے جاتے ہیں بڑا قبرستان. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جن کے گھروں کے قریب ہے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی عظیم بات ہے. ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا. فقیر کے چھوٹے سے اندازے کے مطابق ہمارے اس قبرستان میں ہزاروں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں. ہزاروں کہہ رہا ہوں، ہزاروں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں. ہاں، اور خاص طور پہ وہ خطہ جو مشرقی سمتوں میں واقع ہے وہ تو گویا کہ زمینی جنت ہے. اگر بہشت بر زمین است تو ہمی است، تو ہمی است، ہمی است. اگر روئے زمین جنت پر ہے تو جس پر ولی دفن ہوا ہے اس زمین کے ٹکڑے کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں جنت ہوں، میں جنت ہوں، میں جنت ہوں. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے. خطہ جنت ہے زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اللہ کا ولی دفن. ہزاروں اولیاء اللہ ہیں اس علاقے میں تو بالکل واضح ہے، اور مزید جہاں جہاں ہے. اور ماشاءاللہ بہت بارونق بھی ہے. بلکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ایمان پہ خاتمہ فرمائے. اگر ان کے قدموں میں دفن ہو گئے تو پھر کیا کہنے. کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا. وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو. اور ایک اور خاص بات آگئی تو عرض کر دو، بہت خیال سے سن لیں اس کو. اگر کوئی بندہ دل کی گہرائیوں سے مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا کرے اور اس کو کہیں پر بھی موت آ جائے تو فرشتے اس کو مدینے میں دفن کر دیں. لاشیں کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا. تو اگر واقعی عشق ہے تو پھر مدینہ منورہ کی مٹی بھی نصیب ہوتی ہے. تو بات چل رہی تھی کوشش کریں مردوں کو قبرستان میں دفن کرنے، اور یا پھر اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو کہ مقام ولایت ہو، قطبیت ہو، ظاہر ہو گئی ہو تو پھر بات الگ ہے، تو بات رہ نہ جائے. تو جب دیکھا کہ پھول کا گلدستہ قبر پہ ظاہر ہوا تو کہا ان کو نکالو یہاں سے اور کہیں اچھی جگہ بڑی جگہ لے کر کے دفن کرو. تو نکالا اور وہاں دفن کیا تو سانپ اور ازدید نظر آنے لگے. ارے وہاں دفن کیا تھا تو پھول کا گلدستہ تھا، یہاں ازدہاں اور سانپ، عذاب کے آثار. پریشان ہوئے لوگ. ایک اللہ کے ولی جو صاحب کشف تھے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا کوئی کمال نہ تھا، یہ تو تھا ہی پاپی، لیکن قبرستان میں اس کو جہاں جگہ مل گئی تھی وہ کسی ولی کا آستانہ تھا تو عذاب اس پہ روک لیا گیا تھا، اور اس ولی کی برکت سے اس کو اللہ نے جنت عطا کر دی تھی. یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مستحق ہو گیا تھا. تم نے اس کو دور کر کے اس کا نقصان کر دیا، پھر اٹھا کر کے وہی دفن کر دیا. تو اس لیے اگر اپنے والدین کا، اپنے بال بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا بھلا چاہتے ہو، دیکھو نام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ بخش دے تو کوئی پھول چادر نہ بھی کرے نا تو اندر اس کی جنت کی نعمتیں کافی ہیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو تو اوپر سے پھول چادر برستی رہے گی اور نیچے ڈنڈے پڑتے رہیں گے تو فائدہ ہی کیا ہے؟ اوپر سے سندل چل رہا ہے اور نیچے سے پھر جو ہے وہ کچھ اور ہو رہا ہے، تو یہ تو خطرناک بات ہے نا، بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے کا بھلا چاہوں۔ میں معاذ اللہ کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں۔ دیکھو حقائق کی طرف آؤ۔ ایک بزرگ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، لوگ چاہتے تھے کہ ہندوستان لا کے دفن کرے۔ حضور قبلہ قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی نے فرمایا کہ چادر اور گھاگھر کے لے جانا چاہتے ہو ہندوستان؟ کون سا بھلا کرو گے ہندوستان میں ان کا لے جا کر کے؟ یہاں نبی کے قدموں میں دفن کرو گے تو ان کا بھی بھلا اور تمہارا بھی بھلا ہے۔ کہا کہ اگر یہ بزرگ حیات ہوتے اور یہ ان کو کہا جاتا کہ آپ کہاں مرنا چاہتے تو ان کی تمنا کیا ہوتی؟ مدینہ منورہ ہی میں نا۔ تو جن کو اللہ نے مدینے میں مرنے کا شرف عطا کیا، آپ اسے ہندوستان کیوں لے جانا